अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी। अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो मुतगैर खत्ती मसावातों को किस तरह से तीसरे मेथड से हल किया जाता है। यानी उस तीसरे मेथड का नाम है डिटरमिनेंट मेथड, जिसे हम ग्रामर्स रूल भी कहते हैं और उर्दू में मुरब्बा खालिब का तरीका यानी ग्रामर का उसूल कहते हैं। तो आज हम देखते हैं इसे किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस डिटरमिनेंट मेथड को यानी मुरब्बा खालिब तरीके को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखना है कि जब कोई मसावात, कोई इक्वेशन मियारी सूरत में गिवन होगी, दी हुई होगी, जैसे कि ax जमा by जमा c मसावी सिफर, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सबसे पहला काम आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। यानी कि आपको जो भी मसावत दी हुई होगी आपको इस ax जमा by मसावी c की सूरत में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक मिसाल लेते हैं 3x जमा 2y जमा 3। अगर ऐसी कोई अगर मसावत आपको गिवन है तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आपको ये जो कांस्टेंट नंबर है, मुस्तकिल नंबर है, उसको मसावी के उस साइड भेजना है। कैसे करेंगे तो इधर देखिए, ये होगा 3x जमा 2y मसावी, ये जमा करके उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। जैसे ही आपकी पहली स्टेप या पहला मरहला आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ये dx और dy यानी कि dx dy आपको मालूम करना होता है, फाइंड करना होता है। ये dx और dy क्या है वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर तीसरा, जैसे आप dx dy मालूम कर लोगे उसके बाद आपको x की कीमत इस फॉर्मूले के जरिए dx बटे d और y की कीमत इस फॉर्मूले के जरिए dy बाई d के जरिए आपको x और y की कीमत मालूम करना है। अब देखते हैं ये dx और dy क्या है। तो चलिए देखते हैं मुरब्बा खालिब क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है। यहां जो आपको गिवन है, दिया हुआ है, जो दो लकीर के दरमियान आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही है, इसी को डिटरमिनेंट कहते हैं, इसी को मुरब्बा खालिब कहते हैं। इस मुरब्बा खालिब में हमेशा आप याद रखिए, यहां पर आपको दो रोज दिए हुए होंगे और दो कॉलम्स दिए हुए होंगे और इस मुरब्बा खालिब को हल करने का एक आसान तरीका है। क्या करना होता है, a और d को तिरछा ज़र्ब करना होता है, a ज़र्ब d, और उसके बाद दरमियान में माइनस लगाकर मनफी करके b और c का ज़र्ब करना होता है। यानी कि तिरछा ज़र्ब करके दोनों का फर्क मालूम करना होता है। ये क्या हो गया, ad माइनस bc। इस तरह से हम डिटरमिनेंट की कीमत मालूम करने वाले हैं, यानी कि मुरब्बा खालिब की कीमत पता करने वाले हैं। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को, इस मुरब्बा खालिब को इंग्लिश के अल्फाबेट्स a b c किसी भी कैपिटल लेटर से हम जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको d से जाहिर किया जाता है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक मिसाल के जरिए समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने कुछ कीमतें लेकर रख रहा हूं, यहां पर 3 4 2 1। अब सवाल आता है कि इस डिटरमिनेंट को हल कीजिए, यानी कि इस मुरब्बा खालिब की कीमत पता कीजिए। तो क्या करना होता है, आसान है। आपको क्या करना है कि इस 3 को 1 से ज़र्ब करना है। देखिए यहां पे कैसे करेंगे, 3 ज़र्ब 1, उसके बाद आपको दरमियान में माइनस लगाना है और उसके बाद इस 4 को 2 से तिरछा ज़र्ब करेंगे, 4 ज़र्ब 2। तो ये क्या हो गया, 3 1 3 है, 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8। उसके बाद 3 में से 8 आपको निकालना है, माइनस करना है। तो क्या होगा, देखिए यहां पर 3 छोटा है 8 बड़ा है, जवाब माइनस में आएगा। अब क्या होगा, ये जवाब आ जाएगा 5, -5, क्योंकि छोटे में से आप बड़ा निकालो। इस तरह से आपको डिटरमिनेंट की कीमत पता करना है, मुरब्बा खालिब की कीमत पता करना है। अब चलते हैं dx और dy देखते हैं। चलिए समझते हैं ये dx और dy क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि dx और dy भी एक मुरब्बा खालिब है, यानी डिटरमिनेंट ही है। इसे कैसे पता करते हैं, तो बहुत आसान है। अब देखिए यहां दो इक्वेशन गिवन है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। अब ये dx dy कैसे पता करेंगे, तो इन्हीं दो मसावत के जरिए पता करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन दो मसावत के जरिए हम dx dy और d की कीमत कैसे पता करते हैं, यानी इस मुरब्बा खालिब की कीमतें हम कैसे मालूम करेंगे। बहुत आसान है। अब अगर दो मसावतें आपको गिवन होगी, दी हुई होगी, तो आपको इन्हीं मसावत में से d निकालना है, dx यहां से आपको फाइंड आउट करना है और dy आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए अब ये मसावात के अंदर d की कीमतें कौन सी होगी, तो बहुत आसान है। जो x के ज़र्ब में होगा और जो y के ज़र्ब में जो कीमतें होगी
वही कीमतें इस डी की कीमत होती है। कैसे? तो देखते हैं। अब देखिए यहां पर x के ज़र में कौन है? a1 है। x की यहां x के ज़र में कौन है? a2 है। उसके बाद यहां y के ज़र में कौन है? b1 है। और यहां के ज़र y के ज़र में कौन है? b2 है। यानी कि इन मसावत के लिए d की कीमत डिटरमिनेंट मुरब्बे खालिद a1 b1 a2 b2 होगा। उसी तरह से dx की कीमत क्या होगी वो देखते हैं। अब देखिए जब हम dx मालूम करेंगे इन मसावत के जरिए, तो यहां पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू और y के ज़र में जो अदद है, नंबर्स है, उस नंबर की वैल्यू, उस नंबर की कीमत को dx की वैल्यू कहते हैं। कैसे? तो यहां हम लिखेंगे ये होगा c1 और यहां होगा c2 और y के ज़र में कौन है? b1 और ये y के ज़र में कौन है? b2। इस तरह से हम इसको डिटरमिनेंट के मेथड से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसी तरह से dy की वैल्यू क्या होगी, dy की कीमत क्या होगी? तो बहुत आसान है। जो x के ज़र में है, जो x के ज़र में नंबर है, अदद है, और जो कांस्टेंट नंबर है, ये दोनों की वैल्यू dy होती है। कैसे? तो आसान है। देखिए x के ज़र में कौन है? a1 है। x के ज़र में कौन है? a2 है। उसके बाद कांस्टेंट नंबर कौन से? c1 और c2। ये जो कीमतें हैं इसी को हम dx, dy और d का डिटरमिनेंट कहते हैं। इसे कैसे हल करते हैं अभी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना होता है, तिरछा ज़र करना होता है। इस डिटरमिनेंट को कैसे हल करेंगे? तिरछा ज़र, यानी a1 ज़र b2 माइनस b1 ज़र a2। इसकी जो कीमत आएगी वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, यानी मुरब्बे खालिद की कीमत होगी। चलिए इसे देखते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तिरछा ज़र करेंगे। c1 ज़र b2 माइनस b1 ज़र c2। यहां जो कीमत आएगी वो dx की वैल्यू होगी। उसी तरह आपको dy पता करना है तो तिरछा ज़र करना है। a1 ज़र c2 माइनस c1 ज़र a2। इस तरह से dx और dy की वैल्यू मालूम की जाती है। ये तो था dx और dy, लेकिन क्रैमर का रूल यानी कि डिटरमिनेंट मेथड, मुरब्बे खालिद का तरीका, जिसमें हमको x और y की कीमतें पता करनी होती है, उसका ज़ाब्ता कुछ इस तरह से। x की कीमत कैसे पता की जाती है? तो वो है dx बटे d के जरिए। और y की कीमत कैसे पता की जाती है? dy बटे d। अब देखिए अगर आपको मसावतें दी हुई होगी और आपको x और y मालूम करना है, तो याद रखिए जब तक आप dx, dy नहीं मालूम करते तब तक आपको x और y की कीमत पता नहीं होगी। आपको कैसे पता करना है dx, d और dy? तो इन वैल्यूज के जरिए, इन कीमतों के जरिए। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। आपको क्या करना है, यहां देखिए d के साथ दो वेरिएबल है, दो मुतगय्यर है a b, ऊपर भी a b नीचे भी a b। यहां dx की बात की जाए ऊपर c b नीचे भी c b, और यहां dy की बात की जाए तो ऊपर ac नीचे भी ac। सिंपल, आपको जब भी x या y दोनों की कीमत पता करनी है तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। वो कैसे रखेंगे? तो देखिए यहां पर सबसे पहले x की बात करते हैं, फिर y। x y दोनों हम एक साथ देंगे। देखिए यहां पर c1 b1, तो यहां पर c और b है और यहां पर a और c है, यानी कि ये हो गया सबास। ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि उसके बटे में d है, d हमारे पास क्या है? a b है, तो नीचे बटे में, दोनों के बटे में a b है, इसलिए ये इस तरह से, यानी कि सबास अबा। देखिए कैसे, अब जब आपको x मालूम करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वेरिएबल्स को लेंगे, जैसा कि c b। अब देखिए यहां पर मैं dx की बात करूं, c b क्या है हमारा? c b हमारा dx है, तो यहां dx की जगह पे देखिए मैं c b के जरिए क्या लिख रहा हूं? c1 c2 b1 b2। उसी के साथ साथ इसके बटे में क्या है? ab यानी आपका डिटरमिनेंट मुरब्बे खालिद क्या है? उसकी कीमत a1 b1, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं a1, नीचे क्या आएगा? a2, b1 यहां क्या आएगा? b2। इस तरह से cb अबा के जरिए हमको x मालूम हो जाएगा। उसी के साथ साथ जब मैं इन वेरिएबल्स को लूंगा, यानी कि इन मुतगय्यर को हम ac और ab को लेंगे, तो क्या होगा? देखिए ac किसकी कीमत है? तो इधर देखिए ac यानी कि dy की है, और हमारे y के लिए हमको सबसे पहले क्या ऊपर दिया हुआ है? dy दिया हुआ है, तो हम यहां क्या लेंगे? a1 a2 और c के लिए c1 c2। अब नीचे तो सेम है d, अब तो यहां पर आ जाएगा d के पास a1 a2 b1 b2। इस तरह से आपको x और y कीमत याद रखने के लिए एक शॉर्ट
आपको ट्रिक है, यानी कि शाबाश अबा। अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो अब चलते हैं हमारी मस्ती सेट 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3 के पास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट मालूम करना है जो एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है, यानी अम्लीय काम में दिया हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3, 2, 4, 5। हमने सीखा है कि जब डिटरमिनेंट मालूम किया जाता है, यानी मुरब्बा खालिब जो हम मालूम करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इस 3 को 5 से ज़र्ब करते हैं और 2 को 4 से ज़र्ब करते हैं और दोनों का फर्क है यानी कि मंफी करते हैं तो हमको जवाब आता है। देखिए यहाँ पे 3 ज़र्ब यहाँ क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 5। उसके बाद 2 ज़र्ब 4 आना चाहिए, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ क्या आएगा 2। 5 दिया 15, ये 15 आ गया, ये 4 दूनी 8 ऑलरेडी गिवन है। 15 में से 8 अगर माइनस करें तो जवाब आता है 7। इस तरह से एक छोटी सी एक्टिविटी थी, ये कंप्लीट होती है। इसी के साथ साथ आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको इन वैल्यूज की, इन डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है, यानी मुरब्बा खालिब की कीमत पता करनी है। कैसे करेंगे, तो हमने देखा है सिंपल है, आपको तिरछा ज़र्ब करना होता है। -1 को 4 से ज़र्ब करेंगे, -1 ज़र्ब 4, उसके बाद दरमियान में माइनस यानी फर्क मालूम करेंगे दोनों का, किसका, तो 7 ज़र्ब 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, इन दोनों की ज़र्ब करके उसको माइनस कर देंगे, तो क्या जवाब आएगा 4 1 4 का -4। उसके बाद यहाँ -7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पर मंफी जमा होता है, 14 में 4 मिलाइए कितना होगा -18, यानी कि आपके सेकेंड के फर्स्ट का जो आंसर है वो -18 है, -18 है। अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसकी भी वैल्यू मालूम करना है, इस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, आसान है, आपको तिरछा ज़र्ब करना है। 5 को सिफर से ज़र्ब करना है, तो 5 ज़र्ब सिफर, उसके बाद दरमियान में माइनस, उसके बाद 3 ज़र्ब -7, 3 ज़र्ब -7। देखिए क्या होता है, 5 को सिफर से ज़र्ब कीजिए तो 5 सिफर हो गया, उसके बाद ये मनफी। अब देखिए यहाँ पर ये मनफी, उसके बाद 7 3 7 के कितना होता है 21 होता है, लेकिन किसके 21 होगा, ये मनफी के 21 हो जाएगा। ये मनफी यानी कि जब इस मनफी को ब्रैकेट से ज़र्ब किया जाएगा तो मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 21, यानी कि आपका जवाब कितना आ गया 21 जमा के 21। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन। इसे भी अब यहां डरना नहीं है, यहां पर आपको बटे में वैल्यूज गिवन है, बटे में आपको यहां पर दी हुई कीमत है। आपको कैसे मालूम करना है, सेम मेथड है, घबराना नहीं है। आपको 7/3 को 1/2 से ज़र्ब करना है, 5/3 को 3/2 से ज़र्ब करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए 7/3 ज़र्ब 1/2, इसको आपको ज़र्ब करके माइनस करना है, किसको, इसके साथ 5/3 - 3/2, 5/3 ज़र्ब 3/2। देखिए क्या होता है, 7 1 ज़ा ये हो जाएगा 7, उसके बाद 3 2 ज़ा ये हो जाएगा 6, क्योंकि ज़र्ब जो सामने नंबर होता है उसके साथ ही ज़र्ब होती है। उसके बाद दरमियान में माइनस है, उसके बाद 5 3 ज़ा 5 दिया, ये हो गया 15/3 दूनी ये हो गया 6। अब देखिए इन दोनों कसर के अंदर, इन दोनों फ्रैक्शन के अंदर नीचे का जो बटे में नंबर दिया हुआ है, शुमार पुरिंदा में डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यानी 6 कॉमन लिया गया, तो ऊपर की मनफी होती है 7 - 15। हो गया, आपका आंसर कंप्लीट होता है, यानी कि 7 में से आपको 15 माइनस करना है, कितना होता है -8 होता है, -8/6। ये कैंसिल होता है क्या, होता है, 2 3 ज़ा 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो आंसर कितना आ गया -4/3। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, यानी हमजाद मसावत दी हुई है, और सवाल आपको आता है कि इस मसावत को क्रैमर के रूल से, यानी कि क्रैमर के तरीके से हल कीजिए। कैसे हल करना है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इसके स्टेप्स देखे थे, तो सबसे पहली स्टेप ये थी कि जो मसावतें गिवन होगी, जो मसावतें दी हुई होगी, उसको आपको क्या करना है, a1x = b1y = c1, इस फॉर्मेट में, इस म्यारी सूरत में, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। अब मुझे बताइए, ये जो इक्वेशंस है, ये जो मसावत है, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हुई है, यानी इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 10 मसावी के इस साइड होता तो हम पहले उसको उधर लेकर जाते और फिर उसके बाद इसको हल करते। पहला तो ये हो गया। अब क्या करना होता है, हमको dx
dy और d मालूम करना है। अब उसको मालूम करने के लिए हमको a1 b1 c1 की कीमत चाहिए। वो कैसे आएगी? तो इन्हीं मसावत से आएगी। सबसे पहले आपको मसावत को नंबर देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, मसावत 1 को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और मसावत 2 को इस इक्वेशन से कंपेयर यानी मवाजना करेंगे। एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, मसावत 1 को a1x जमा b1y मसावी c1 से और मसावत 2 को a2x जमा b2y मसावी c2 से मवाजना करने पर। इंग्लिश में एक लाइन लिख देते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम a1x plus b1y is equal to c1 and equation 2 from a2x plus b2y is equal to c2। चलो अब देखते हैं कि a1 b1 और c1 क्या है। पहली मसावत को इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो बताइए मुझे a1 क्या है? a1 मतलब क्या? जो x के ज़र्ब में है। तो मुझे बताइए पहली इक्वेशन के अंदर x के ज़र्ब में कौन सा नंबर है? 3 है, यानी a1 कितना आ गया? 3। उसके बाद b1 की बात करते हैं। b1 पहली इक्वेशन में b1 कौन होगा? देखो b1 कौन होगा? जो y के मल्टीप्लिकेशन में ज़र्ब में, तो y के मल्टीप्लिकेशन में कौन है? तो 4। सिर्फ 4 नहीं बल्कि -4 है, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। उसके बाद c1 क्या है? जो मसाल के साइड में जो कांस्टेंट नंबर है, मुस्तकिल नंबर है, वो c1 होगा। तो c1 कितना है यहाँ पर? c1 यहाँ पर 10 है। ये हो गया पहली इक्वेशन और इसका कंपेयर हमने इसके साथ किया। अब दूसरी इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, a2x plus b2y is equal to c2। अब मुझे बताइए a2 कितना है? a2 क्या होगा? इस इक्वेशन में जो x के साथ ज़र्ब में वो a2 है, तो a2 कितना है यहाँ पर? 4। उसके बाद b2 क्या होगा? जो y के ज़र्ब में यहाँ पर है 3। और c2 क्या होगा? तो सेकेंड इक्वेशन में इक्वल साइन के उस साइड जो मुस्तकिल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वो c2 होगा। c2 कितना है यहाँ पर? 5। अब चलते हैं, हमको क्या पता करना है? हमें dx d और dy पता करना है। अब मुझे बताइए d कैसे मालूम किया जाता है? तो याद रखिए हमने शॉर्ट फॉर्म सीखा था क्या? यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड में आपको सी बी ए सी ए बी, यानी सबास अबा। अब देखिए, अब आपको डी पता करना है। डी हमारे नीचे यानी कि a1 a2 b1 b2। अब देखिए मुझे बताइए a1 a2 और b1 b2, यहां से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए मुझे बताइए a1 क्या है? यहां पर 3 है, a2 4, b1 कितना है? -4 और b2 कितना है? 3। अब इसे कैसे हल करते हैं? हमने सीखा है, फिर से ज़र्ब करना है। 3 को 3 से ज़र्ब कीजिए, 3 ज़र्ब 3। उसके बाद दरमियान में माइनस लिखते हैं। उसके बाद -4 को 4 से ज़र्ब कीजिए, -4 ज़र्ब 4। अब मुझे बताइए 3 3 9, 3 3 9, ये मनफी और ये अंदर का मनफी, ये मनफी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। 4 चौक 16। उसके बाद 16 में आपको 9 मिलाना है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। ये आ गई आपकी d की वैल्यू। अब चलते हैं dx मालूम करते हैं। dx के लिए क्या था? स्टार्टिंग में सबास यानी cb ac सबास, इसका मतलब c1 c2 b1 b2। अब मुझे बताइए c1 यहां से निकालेंगे। c1 क्या हमारे पास? 10 है। c2 कितना है? 5 है। उसके बाद b1 कितना है? -4 है और b2 कितना है? 3 है। इसको कैसे मालूम करेंगे? इसको 3 से ज़र्ब करना है। 10 को 3 से ज़र्ब कीजिए, 10 ज़र्ब 3। उसके बाद दरमियान में माइनस, फिर ये -4 × 5, 10 तिया 30, ये मनफी जमा 4 पंजे 20, कितना आ गया? 30 और ये 20 हो गया 50। ये आ गई हमारी dx की वैल्यू और ये जो वैल्यू थी वो कौन सी थी? वो d की वैल्यू थी। अब आखिर में हम पता करते हैं dy की वैल्यू। dy की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? तो आखिर में हमारा क्या था? ac सबास है ना, ac यानी यहां लिखेंगे a1 a2 c1 c2। मुझे बताइए a1 की वैल्यू क्या है? यहां पर a1 यहां पे 3 गिवन है आपको। उसके बाद a2 कितना है? 4 है। उसके बाद c1 है आपको यहां पर 10 और c2 है 5। ये वैल्यू कहां से लिया मैंने? ये वैल्यू जो हमने कंपेयर करके निकाली थी वहां से। अब मुझे बताइए इसको कैसे हल करेंगे? तिरछा ज़र्ब, 3 ज़र्ब 5, 3 ज़र्ब 5, दरमियान में माइनस 10 और 4 की तिरछी ज़र्ब, 10 ज़र्ब
4, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। अब देखिए 15 में से आपको क्या करना है 40 माइनस करना है, छोटे में से आपको बड़ा यहां पर माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -25। अब देखिए ये आ गया हमारे पास dy। अब क्या पता करना है, अब हमको x और y की कीमत पता करनी है। x और y कैसे आता है, तो हमारे पास जाब्ता है x मसावी है dx बटे d। अब मुझे बताइए dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू 50 है, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन d की वैल्यू कितनी आई है 25, तो 25 1 जा 25 25 2 जा 50, 25 से 25 25 दूनी 50। इसका मतलब x की कीमत कितनी आ गई, x की कीमत आ गई 2। अब y कैसे मालूम करते हैं, y मसावी dy बटे d। अब मुझे बताओ dy की वैल्यू कितनी है, dy हमारे पास -25 है और हमारे पास d कितना है वो 25 है। 25 1 जा 25 25 1 जा 25, या माइनस है इसलिए इसका आंसर कितना आ गया -1। y इज इक्वल टू कितना आ गया -1, इसलिए हमारा सॉल्यूशन आता है, हमारा हल आता है वो क्या है x, y। x कितना है, x हमारा 2 है और y कितना है, y हमारा -1 है। इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। क्रैमर का रूल, जहां पर आपको पहले कंपेयर करना होता है, उसके बाद d की वैल्यू, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू मालूम करना होता है और उसके बाद x का जाब्ता और y का जाब्ता रखकर आपको इसकी कीमतें पता करनी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो बिल्कुल उसी तरह से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन होगी उसको आपको ax जमा by मसावी c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब यहां जो इक्वेशंस गिवन है वो उस फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा। देखो क्या होगा, पहली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करें तो ये होगा 4x जमा 3y, ये -4 को मसाले के उस साइड भेजना है, तो क्या हो जाएगा -4 उधर जाकर ये हो जाएगा +4। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। उसी के साथ इस इक्वेशन की हम बात करते हैं, इधर देखिए 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, इसका मतलब 5y को हमको इधर लेकर आना है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6x, ये -5y इधर आकर +5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, यानी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सेम उसी तरह से करना है, मसावत 1 को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से और मसावत 2 को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से मवाजना करने पर, इंग्लिश में भी यहां लाइन लिख दी गई हुई है। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है और कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की कीमत लिखनी है। कैसा होगा, देखिए यहां पर a1 यानी जो x के ज़र्ब में, x के ज़र्ब में कौन सा नंबर है तो 4 है। उसके बाद b1 y के ज़र्ब में कौन है तो यहां पर 3 है। उसके बाद c1 मसाले के उस साइड मुस्तकिल यानी कि कौन सा नंबर कौन सा है वो है 4। अब चलते हैं a2 b2 और c2 के पास। a2 b2 c2 कहां से आएगा तो इक्वेशन नंबर 2 से, x के ज़र्ब में जो नंबर होगा वो a2 होगा यानी 6, b2 क्या होगा जो y के ज़र्ब में यहाँ पे आ गया 5 और c2 क्या होगा जो मसाले के उस साइड है ये हो गया 8। अब क्या करते हैं इसके बाद d मालूम करते हैं। d के लिए हमने सीखा है, अब आप यानी कि a1 a2 b1 b2, अब a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहां से हम रखेंगे। चलो रखते हैं, क्या है कीमत इसकी, a1 कितना है 4 है, b1 कितना है 3, a2 6 है और b2 5 है। अब हम इसको क्या करते हैं तिरछा ज़र्ब करते हैं, ये हो गया 4 ज़र्ब 5 मनफी 3 ज़र्ब 6, ये हो जाएगा 5 चौक 20 मनफी 6 किया 18, यानी 20 में से 18 गए तो जवाब आ गया 2, यानी आपके पास d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 2 है। अब चलते हैं dx मालूम करते हैं। dx के लिए हमने सीखा है शाबाश यानी स्टार्टिंग का cv, यानी कि हमने यहां लिख दिया c1 c2 b1 b2, ये वैल्यू अब यहां से हम रखेंगे। अब देखिए c1 की वैल्यू कितनी है वहां पर है 4, उसके बाद c2 8 है, b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 5 है। इसको तिरछा ज़र्ब करके हम पता करेंगे, तिरछा ज़र्ब 4 ज़र्ब 5 और माइनस करते हैं उसके बाद 3 ज़र्ब 8, देखिए क्या होगा 20 मनफी 8 दिया ये हो गया 24। अब देखिए 20 में से 24 निकालना है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -4, इसका मतलब dx की वैल्यू भी हमारे पास आ गई -4। इसके बाद हम क्या मालूम करते हैं, इसके बाद हम dy मालूम करते हैं। dy के लिए हम क्या लेंगे ac, शाबाश यानी आखिरी का ac। अब देखिए a1 की वैल्यू यहां से लेंगे, a1 कितना है, a1 हमारे पास 4 है, a2 कितना है वो 6 है, c1 कितना है c1 4 है और c2 8 है। अब इसको हम क्या करते हैं तिरछा ज़र्ब करते हैं, 4 को 8 से ज़र्ब कीजिए 4 ज़र्ब 8, उसके बाद मनफी 4 ज़र्ब 6,
8 चौक ये हो जाएगा 32, मनफी 6 चौक 24। अब देखिए 32 में से 24 गए तो कितने रहते हैं, 8 होते हैं, यानी कि dy की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, सिंपल है, अब x का जो फॉर्मूला है x मसावी dx बटे d, आपको वैल्यूज रखना है और हल करना है। देखिए dx कितना है हमारे पास, dx -4 है, और उसके बाद d कितना है, d है हमारे पास 2, तो ये हो गया 2 1 का 2, 2 2 4, इसका मतलब इसका जवाब कितना आया, -2। अब उसके बाद y कैसे मालूम करेंगे, तो dy बटे d। अब dy की वैल्यू कितनी है, यहां पर 8 है, बटे में d कितना है, d ये हमारे पास है 2, 2 1 का 2, 2 चौक 8। इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन आता है x, y, x कितना है, x हमारे पास -2 है, और y कितना है, y हमारे पास 4 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd 4th 5th ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है और इसके जो आंसर्स होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो अब हल करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन, जो कि यहां पर आपको बटे की सूरत में गिवन है। देखो ये भी बहुत आसान है, आपको क्या करना है, वही से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये 2x जमा 3y मसावी 2 ये इस फॉर्मेट में है यानी देखना है तो यहां पर इस तरह से मसावत 1 आपको यहां लिख देना है। उसके बाद ये इक्वेशन को यहां लिखना है, x मनफी y बटे 2 मसावी 1 बटे 2। हमें बटे में नहीं चाहिए, तो आपको जब बटे में नहीं चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को आपको क्या करना है 2 से ज़र्ब कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2। देखो क्या होगा, जब हम x को 2 से ज़र्ब करेंगे तो वो हो जाएगा 2x मनफी, जब हम y को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 2y बटे 2, ये 2 और 2 कैंसिल होकर यहां होगा y मसावी, जब हम 2 को 1 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो ये 2 1 का 2 हो जाएगा, नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बाकी आपको वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, मसावत 1 को a1x + b1y = c1 से और मसावत 2 को a2x + b2y = c2 से कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखना है। देखो लिखते हैं, सबसे पहले a1 यहां से आएगा, क्या है a1, यहां हो जाएगा 2, b1 जो y के ज़र्ब में हो जाएगा 3, और c1 जो के मसावे के उस साइड है नंबर 2। उसके बाद a2 इस मसावत से आएगा, a2 क्या है, x के साथ जो ज़र्ब में है वो है 2। उसके बाद b2 जो y के ज़र्ब में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है मनफी a, और c2 क्या है, c2 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, c2 हो जाएगा 1। अब चलते हैं d मालूम करते हैं। d कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, अब a1 a2 b1 b2। a1 की वैल्यू यहां से रखिए, ये हो जाएगा 2, a2 यहां पे 2, उसके बाद b1 है यहां पर 3 और b2 है -1। तिरछा ज़र्ब कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ज़र्ब मनफी a मनफी 3 ज़र्ब 2। अब देखिए 2 1 का ये हो जाएगा -2, उसके बाद ये मनफी 3 2 6, मनफी मनफी जमा होता है इसलिए ये हो जाएगा जवाब -8, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -8। अब चलते हैं dx मालूम करते हैं। dx मालूम करने के लिए हमारे पास c1 c2 b1 b2 यहां पर है। आप क्या करेंगे, यहां से वैल्यू उठाएंगे और यहां पे पुट करेंगे। c1 यहां से लेंगे, c1 कितना है 2 है, c2 कितना है यहां पर 1 है, b1 कितना है यहां पर 3 है, और b2 कितना है वो -1 है। तिरछा ज़र्ब करेंगे, 2 को 1 से ज़र्ब करेंगे, मनफी 1 से 2 ज़र्ब मनफी 1, दरमियान में मनफी आएगा। उसके बाद 3 को 1 से ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब 1, 2 1 का ये -2 हो जाएगा, ये 3 1 का 3, 2 -2 और -3 कितना हो गया, ये हो गया -5। इस तरह से dx की कीमत भी आ गई। अब लास्ट में यहां पर हम d की y की कीमत मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे, a1 a2 c1 c2 की वैल्यू रखेंगे, वो वहां से रखेंगे। a1 कितना है, a1 यहां से 2 है, a2 कितना है वो भी 2 है, c1 कितना है वो भी 2 है, और c2 1 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तिरछा ज़र्ब करेंगे और माइनस करेंगे। 2 को 1 से ज़र्ब करने पर 2 ज़र्ब 1 माइनस 2 ज़र्ब 2, 2 1 का 2 मनफी 2 2 4। इसका मतलब 2 में से -4 आपको निकालना है, तो जवाब कितना आ गया, वो आ जाएगा -2। इसका मतलब यहाँ पर dy की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई -2। अब मालूम करते हैं x और y। x मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, dx बटे d। dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dx की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब आएगा 5/8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/8। अब dy
y की कीमत मालूम करते हैं। y के लिए फॉर्मूला क्या है, dy बटे d। अब हमारे पास dy की वैल्यू कितनी है, वो है -2 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है -8। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 चौक 8, इसका मतलब 1/4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आता है x, y। x कितना है हमारे पास, x हमारे पास आया 5/8 कॉमा y कितना है, वो है 1/4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर इस एक्सरसाइज पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको गिवन है, दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं और इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके जवाब कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द 1.4 प्रैक्टिस आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू।